सत्संग जी, राधा स्वामी जी। हमारे प्यारे बाबा जी ने फरवरी और 1 मार्च को लखनऊ में प्रोग्राम का मौका दिया है। मैं उन समस्त सत्संगियों, सेवादारों से, इंचार्जों से एक विनती करना चाहता हूँ कि सेवा को मिलजुल कर, सत्संग प्रोग्राम को मिलजुल कर सफल बनाने का और सतगुरु का प्यार पाने का हम सारे लोग मिलजुल कर प्रयास करेंगे। सत्संग जी, सेवा के बारे में महाराज सावन सिंह जी ने क्या बहुत खूब बात कही थी, जो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। एक बढ़ई आरे से लकड़ी को कई तरह के आकार और पैमाइश में काटता है और संदूक बनाते समय उनका कई जगह इस्तेमाल करता है। कुछ को नीचे, दूसरों को किनारों पर, तो कुछ को ऊपर ढक्कन के तौर पर। हर एक का अपना अपना काम है। सभी एक ही लकड़ी के टुकड़े हैं। हमें समझना चाहिए कि जितनी भी सेवाएं हैं वो अलग अलग प्रकार की नहीं है। पार्किंग की सेवा, कैंटीन की सेवा, लंगर की सेवा, पंडाल की सेवा, रख रखाव की सेवा, इमरजेंसी सेवा, सारी सेवाएं सतगुरु की हैं। उनको बड़े खुश के साथ हम सब लोगों को करना है। लास्ट में, जो आखिरी में, सेवा में खुशनुमा और शांतमय माहौल पैदा करने और कायम रखने का एक मात्र तरीका है। अपने को परमार्थ से जोड़कर रखना। भजन बंदगी ही आपसी मतभेद दूर करने का इलाज है। जितना ज्यादा हम भजन बंदगी के जरिए अंतर में शब्द से जुड़ते हैं, उतनी ही आसानी से हम दूसरों को साथ लेकर चलने के काबिल भी बनते हैं। हमारे अंदर हलीमी और शांति आती है और दूसरों की परख नहीं करते। भजन बंदगी में हम एक बेहतर सेवादार बनते हैं। अगर हम सिर्फ अपने पक्के इरादे से अपनी कमजोरियों पर काबू पाने और एक अच्छे सेवादार की खूबियों को अपनाने की अगर कोशिश करते हैं ना, तो हमें सबसे ज्यादा कामयाबी नहीं मिलेगी। लेकिन हुजूर महाराज जी कहा करते थे कि अगर हम भजन बंदगी के जरिए ये खूबियां हमारे अंदर दूध के ऊपर जैसे मलाई आ जाती है, उसी तरह स्वतः आ जाएंगी। जब हमारे अंदर रूहानियत यानी शब्द धुन या नाम के लिए भक्ति गहरी होने लगेगी, तब एक अच्छे इंसान की सारी खूबियां हमारे अंदर आ जाएंगी। दूध पर मलाई की तरह हमारे अंदर अपने आप ही आ जाती हैं। इन खूबियों को सीखने या अपनाने के लिए हमें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वे हमारे अंदर खुद ब खुद आ जाएंगी। इसलिए हर एक सत्संगों में का निचोड़ भी यही होता है। बाबा जी कितना कहते हैं कि भाई मन लगे या ना लगे, हमें भजन पे बैठना है। हजरत ईसा ने एक जगह पर कहा था, जहां भी 2 या 3 लोग मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं वहां उनके बीच में मौजूद होता हूँ। अगर हम सिर्फ यह याद रख सकें कि हम उनके नाम पर इकट्ठे हो रहे हैं, तो सेवा में कोई मनमुटाव नहीं पैदा होगा। उनके नाम पर इकट्ठे होने का मतलब इस बात का एहसास होना है कि गुरु हमेशा हमारे साथ मौजूद है। भारत में एक कहावत है, मालिक को हाजिर नाजिर समझकर सेवा करनी चाहिए। यह तभी मुमकिन है जब हम अपने मन से यह भाव खत्म कर दें कि सतगुरु के देह स्वरूप और रूहानी मौजूदगी में फर्क है। उनकी मौजूदगी में प्रेम, प्यार, दया और निष्काम भाव होना आसान है। लेकिन फिर क्या होता है जब वह देह स्वरूप में वहां मौजूद नहीं होते? ऐसा नहीं है
कि हम सिर्फ उनकी मौजूदगी में ही विनम्र दिखाई दें, और जब वह मौजूद ना हो तो हम दूसरों के सामने अपना घमंड दिखाएं, अपनी शेखी दिखाएं, अपनी इंचार्जगिरी दिखाएं। क्या है ये? हमारा स्वभाव हमेशा विनम्र और प्रेम भरा होना चाहिए। अगर हम अपनी सेवा इस भावना से करेंगे तो फिर बड़ा आसान हो जाएगा। तो क्या उस वक़्त विचार करके देखें, क्या किसी से हमारा कोई मनमुटाव होगा? नहीं होगा। हम सेवा में गुरु की मौजूदगी का एहसास कई तरीकों से कर सकते हैं। कोई भी सेवा शुरू करने से पहले हम उन्हें मन ही मन याद कर सकते हैं। ऐसा करने का सबसे बढ़िया तरीका है भजन सिमरन। जब सेवा में यह एहसास बढ़ता जाता है कि सद्गुरु हमारे हर ख्याल से वाकिफ है और हमारी हर करनी को देख रहे हैं, तो हम इस बात का ध्यान भी रखते हैं कि हम कुछ भी ऐसा ना कहें और कुछ भी ऐसा ना करें जिससे हमारे सद्गुरु हमसे नाराज हो जाए। क्या आपको यकीन है कि जब महाराज चरण सिंह जी ने कहा था कि जब यकीन है आपको कि जब मैं यहाँ मौजूद नहीं होता हूँ तो मैं यहाँ नहीं होता? अगर हम यह बात जान सकें और समझ सकें कि हम कभी भी अकेले नहीं हैं, हमारा गुरु हमेशा हमारे साथ है, हम कभी भी उससे जुदा नहीं हैं, तब फिर माहौल हमेशा एक सा होगा। हम अपने आप को समझाने की कोशिश करते हैं कि वह यहाँ नहीं है, जबकि सच्चाई कुछ अलग है। वह मालिक पत्ते पत्ते, जर्रे जर्रे, कण कण हमारी हर एक रूह में समाया हुआ है। एक महिला थी जो बहुत सारे बैग उठाए हुए बस में चढ़ रही थी। वह एक आदमी के साथ बगल वाली सीट में बैठ गई। उसके बैग बार बार उस आदमी से टकरा रहे थे। वह आदमी कुछ नहीं बोला। एक और महिला जो दूसरी तरफ बैठी थी, उसे यह देखकर गुस्सा आ रहा था। उस महिला ने धीरे से आदमी से कहा, आप यह सब बातें बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं? आप इसे कुछ कहते क्यों नहीं? तब उस आदमी ने मुस्कुराकर बड़े प्रेम से कहा कि मुझे अगले स्टॉप पर उतर जाना है। सफर में हमारा साथ इतना थोड़ा सा ही है, इसलिए बात का क्या मुद्दा बनाना। इसी तरह अगर हमारे भी आपस में कोई मतभेद और मनमुटाव हो जाते हैं, तो हम भी रुककर अपने आप से पूछ सकते हैं, क्या यह बात झगड़ा करने के लायक थी या झगड़ा करने के लायक है? हमारा भी अपने साथी सेवादारों के साथ सफर बहुत छोटा है। विचार करना है। छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे मनमुटाव हमारे दिलों के अंदर आ जाते हैं, लेकिन हम उन्हें सालों साल याद रखते हैं और अपने दूसरे सत्संगी भाई से बात नहीं करते। क्या है? कैसी सेवा है भाई? अगर जरा सा भी बदलाव नहीं आया तो हम किस चीज के सेवादार हैं? अपने आप में विचार करके देखें। सेवा में तो आपसी प्रेम प्यार का माहौल बनना चाहिए और उन सारी बातों को नजरअंदाज कर देना चाहिए जो हमारे दिलों को एक दूसरे से दूर करती है। यह सही है कि सेवा में कुछ लोगों के साथ काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम खुद को भी यह याद दिला सकते हैं कि कुछ लोगों को हमारे साथ काम करना भी मुश्किल लग सकता है। हुजूर महाराज जी फरमाया करते थे कि ऐसी चुनौतियां ही हमें एहसास करवाती हैं कि हम अपने रूहानी सफर में किस मुकाम पर खड़े हैं। इससे हमें खुद को मजबूत बनाने में मदद मिलती है। बहन जी, असली इम्तिहान तो एक मुश्किल इंसान के साथ सेवा करने में है। नहीं तो हर कोई सीधे साधे लोगों के साथ काम करना पसंद करता है, जो कोई परेशानी पैदा नहीं करते। हमारा असली इम्तिहान तो तब होता है जब हम मुश्किल लोगों के साथ काम करने में कामयाब होते हैं। तब पता चलता है कि हम किस मुकाम पर खड़े हैं। हमें उनसे नुक्स निकालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए,
वे जैसे हैं वैसे ठीक हैं। सवाल यह होना चाहिए कि हमें उनके साथ कैसे एडजस्ट करना है, हमें उनके साथ कैसे तालमेल बनाना है। दूसरों को बदलना हमारा काम नहीं है, लेकिन हम स्वयं अपने आप को तो बदल सकते हैं। हमें भरोसा रखना चाहिए कि समय के साथ सेवा यह काम करेगी। जब हालात मुश्किल होते हैं तो उससे निपटने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। या तो हम हालात को अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश करें, या हालात के अनुसार हम अपने आप को ही ढाल लें। जब हम खुद को ढाल लेते हैं तो तालमेल वाला माहौल बन जाता है। साथ संगत जी, अपनी सोच के मुताबिक दूसरे इंसान को बदलने की कोशिश करना और उसे सुधारना मुमकिन नहीं है, लेकिन हम हमेशा उसकी सोच के मुताबिक तालमेल बिठा सकते हैं। आप हमेशा खुद को सुधार सकते हैं, लेकिन फिर भी कई बार अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद हम दूसरे सेवादार के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। ऐसे हालात में हमें क्या करना चाहिए? इसका जवाब हमें एक सूफी हिदायत के से मिलता है। मुल्ला नसीरुद्दीन शाह ने एक फूलों का बड़ा सुंदर बगीचा बनाने का फैसला किया। उन्होंने जमीन भी तैयार की और बहुत से सुंदर फूलों को लगाया। लेकिन जब उसमें पौधे निकल आए तो उन्होंने देखा कि उनका बगीचा न सिर्फ उनके चुने हुए फूलों से बल्कि जंगली घास फूस से भी भर गया है। तो उन्होंने हर जगह मालियों से सलाह मांगी और जंगली घास से छुटकारा पाने के लिए हर मुमकिन प्रयास किया और तरीका भी आजमाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर वह शेख के महल में शाही माली से बात करने के लिए राजधानी की ओर चल दिया। उस बुजुर्ग बुद्धिमान शाही माली ने पहले भी कई मालियों को सलाह दी थी और उसने नसीरुद्दीन को भी जंगली घास निकालने के कई उपाय बताए, लेकिन वह पहले ही उन्हें आजमा चुका था। वे दोनों कुछ देर तक जमीन पर मौन बैठे रहे। आखिर शाही माली ने नसीरुद्दीन शाह की ओर देखा और कहा, ठीक है, तो मेरी एक सलाह है कि तुम उस जंगली घास से प्यार करना सीख लो। इस हिदायत में हमारे लिए कितनी सुंदर सीख है। हम में से बहुत से तालमेल बनाए रखने की पूरी कोशिश करते हैं और यह कोई छोटी बात भी नहीं होती है। हमें दूसरों के मुताबिक अपने आप को बदलना पड़ता है, झुकना पड़ता है और अपनी हौमे को छोड़ना पड़ता है। अब विचार करने की चीज है, हम ना चाहते हुए भी माहौल को सुंदर बनाने के लिए किसी दूसरे के साथ झुकते हैं। एक अहंकारी व्यक्ति के लिए किसी के सामने झुकना कितना कठिन काम होता है, लेकिन प्यारे इंचार्जों, प्यारे सेवादारों, अगर हम किसी के सामने झुकते हैं और दिल एक्सेप्ट नहीं करता है कि हमें अमुक इंसान के सामने नहीं झुकना है, तो अपने आप की सोच को तो बदल सकते हैं। हम अपने दिल में यह सोच लें, अपने मन में यह सोचें कि हम अपने सतगुरु के सामने झुक रहे हैं, सतगुरु से के सामने फरियाद कर रहे हैं, तब हमारी सेवा कितनी मुकम्मल हो जाएगी। विचार करना है। फिर भी ये कितना काफी नहीं होता। साफ साफ है कि सतगुरु हमसे इससे भी ज्यादा की उम्मीद करते हैं। शाही माली ने कहा, मुल्ला नसीरुद्दीन को घास फूस को बर्दाश्त करने के लिए नहीं, लेकिन उससे प्यार करने के लिए कहा गया है। हम उन सेवादारों से कैसे प्यार कर सकते हैं जो घमंडी हैं या हमें ठेस पहुंचाते हैं। संत समझाते हैं कि किसी को प्यार करने के लिए जरूरी नहीं कि हम उसको पसंद ही करें। हम सभी अपने सतगुरु के रूहानी कुटुंब परिवार के भाई बहन हैं। इस परिवार में भी बाकी और परिवारों की तरह
कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें हम पसंद करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें हम पसंद नहीं करते, लेकिन हम उन्हें छोड़ तो नहीं सकते और ना ही उन्हें परिवार से निकाल सकते हैं। उनकी वजह से हम सेवा में आना नहीं छोड़ सकते। अगर हम हमेशा उनके साथ प्रेम प्यार से बर्ताव करने की कोशिश करें, तो धीरे धीरे हमारे मन में उनके लिए सच्चे प्रेम और मान आदर की भावना जाग जाएगी और हमारी सेवा मुकम्मल हो जाएगी। प्रोग्राम भी बड़े अच्छे तरीके से निपट जाएगा। साथ संगत जी, प्यारे सेवादारों, इंचार्जों, अगर आप लोग इस बात से सहमत हैं तो हमें लाइक करें, कमेंट के जरिए बताएं। अगर कोई गलत बात मैंने कह दी हो तो उसको जरूर बताएं ताकि मैं उस पर सुधार कर सकूं। और साथ संगत जी, अगले वीडियो में फिर किसी अमुक जानकारी के साथ मैं आप सब लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप लोग मुझे इजाज़त दें। आप सब लोगों को हमारी तरफ से प्रेम प्यार भरा राधा स्वामी जी। एक गुजारिश मैं करना चाहता हूँ आप लोगों से कि ऐसी ही जानकारियाँ, सत्संग, शब्द सुनने के लिए, साखियाँ सुनने के लिए आप साखी वाले बाबा 1991 नाम के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर एक जानकारी आप लोगों तक बड़ी आसानी से पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सके जी। साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।